साल 1739। उत्तर भारत की सर्द हवा में एक अजीब बेचैनी थी। करनाल की धरती शांत दिखती थी, लेकिन इस शांति के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा तूफान दबा बैठा था। दूर क्षितिज पर धूल उड़ रही थी। यह धूल किसी साधारण यात्रा की नहीं थी। यह फारस के उस शासक की सेना की थी जिसका नाम सुनते ही एशिया कांप उठता था, नादिर शाह। नादिर शाह कोई साधारण आक्रांता नहीं था। वह एक गरीब चरवाहे से उठकर फारस का सम्राट बना था। उसने अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ईरान को अपने घोड़ों के टापों तले कुचल दिया था। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन लोहे जैसी सख्त, बारूद जैसी तेज और अनुशासन में अड़िग। भारत की अपार दौलत और कमजोर मुगल शासन की खबरें जब उसके कानों तक पहुंची, तो उसने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। नाम के साथ रंगीला यूं ही नहीं जुड़ा था। दरबार नाच गाने, शायरी, इत्र और उत्सवों में डूबा रहता था। सेना कागजों में विशाल थी। लगभग 3 लाख सैनिक, हजारों हाथी, भारी तोपखाना। लेकिन हकीकत में वह सेना आपसी गुटबाजी, घमंड और कमजोर नेतृत्व से खोखली हो चुकी थी। नादिर शाह ने भारत में प्रवेश से पहले मुगल दरबार को चेतावनी भिजवाई, उसका रास्ता रोका न जाए। लेकिन दिल्ली में इन चेतावनियों को हल्के में लिया गया। मोहम्मद शाह को भरोसा था कि संख्या के बल पर वह किसी भी हमलावर को कुचल देगा। यही भरोसा बाद में सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। 24 फरवरी 1739 की सुबह करनाल के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मुगल शिविर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। हाथियों को सजाया गया था जैसे कोई शाही जुलूस निकलने वाला हो। दूसरी ओर नादिर शाह दे पसी, घुड़सवार तैयार, बंदूकें भरी हुई, तोपें सही कोण पर तनी हुई। युद्ध शुरू होते ही फर्क साफ दिखने लगा। मुगल सेनापति सादत खान बिना पूरी रणनीति के आगे बढ़ गया और नादिर शाह के जाल में फंस गया। फारसी घुड़सवारों ने चारों ओर से हमला किया। बारूद की तेज गंध हवा में भर गई। मुगल हाथी तोपों की आवाज से बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। नादिर शाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति और आधुनिक युद्ध शैली थी। उसकी सेना बंदूकों और हल्की तोपों का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मुगल अब भी भारी भरकम पारंपरिक युद्ध पद्धति पर निर्भर थे। कुछ ही घंटों में मुगल सेना के हजारों सैनिक मारे गए। बड़े बड़े सेनापति या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। यह युद्ध दिनों या हफ्तों तक नहीं चला। इतिहास गवाह है कि करनाल का युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया, लेकिन इसके परिणाम सदियों तक महसूस किए गए। अंततः मोहम्मद शाह रंगीला को स्वयं नादिर शाह के शिविर में जाकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक मुगल बादशाह जो खुद को भारत का मालिक समझता था, अब विजेता के सामने विवश खड़ा था। करनाल की हार ने दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। नादिर शाह मुगल बादशाह को साथ लेकर दिल्ली पहुंचा। वही दिल्ली जो कभी अकबर और औरंगजेब की शान का प्रतीक थी, अब लूट और कत्लेआम का मंच बनने वाली थी। कोहिनूर हीरा, तख्त ए ताउस और अकूत धन फारस ले जाया गया। करनाल का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह मुगल साम्राज्य की असली मृत्यु घोषणा थी। इसके बाद मुगल सत्ता नाम मात्र की रह गई। क्षेत्रीय नवाब मजबूत हुए, मराठों का प्रभाव बढ़ा और विदेशी शक्तियों के लिए भारत का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। करनाल की उस ठंडी सुबह ने इतिहास को यह सिखा दिया कि सिर्फ विशाल सेना
और वैभव से साम्राज्य नहीं चलते। दूरदर्शिता, अनुशासन और मजबूत नेतृत्व के बिना सबसे बड़ा ताज भी धूल में मिल सकता है।